नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। आपने लव जिहाद के बारे में सुना होगा, लेकिन अपने देश में लैंड जिहाद काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा है, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में फल फूल और बढ़ रहा है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में सुनियोजित ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना और पहले से सुनिश्चित जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बस जाना, इतना ही नहीं वहाँ के आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लेना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, ये देश की डेमोग्राफी और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अपने देश में खेत की मेड़ के लिए जान लेने और देने वाले लोग इतने बड़े भूभाग को आसानी से चले देने जा रहे हैं, यानी उनके ज़मीनों पर आसानी से कब्जा हो जा रहा है और कोई चूं तक नहीं कर रहा। इस वाक़ये पे एक मशहूर शायर डॉक्टर कलीम अजीज की एक शायरी है जो बहुत ही सटीक और फिट बैठती है। खंजर पर न कोई दाग न दामन पर कोई छीट, खंजर पर न कोई दाग और न दामन पर कोई छीट, तुम कत्ल करते हो कि करामात करते हो। मतलब कि पूरी की पूरी ज़मीन हड़प ली जाती है और कोई उफ तक नहीं कर रहा। यह काम कितनी सफाई से हो रहा है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सन 2009 से ही इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है और वर्तमान समय में भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल में अपना कब्जा बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि चाहे वो जामताड़ा हो, पाकुड़ हो, साहेबगंज हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, किशनगंज हो या अररिया हो, आदिवासियों की संख्या घटकर 36% से 26% पर आ गई है। परिसीमन न होने को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि घुसपैठ बढ़ रहा है, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी हो रही है, उनका धर्मांतरण हो रहा है। उनका कहना है कि बांग्लादेशियों को चिन्हित किया जाए और एनआरसी कराकर उनको देश से निकाला जाए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि 20,000 ऐसे परिवार हैं, आदिवासी परिवार, जिनके साथ बांग्लादेशी मुसलमानों ने शादी किया है और उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया है। संथाल परगना की 5,000 एकड़ की ज़मीन बिना किसी लड़ाई लड़े बांग्लादेशियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। बिना लड़ाई लड़े, बिना इन्वेस्टमेंट किए लड़कियों से शादी कर उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया है। इस मुद्दे पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि बांग्लादेशियों के घुसपैठ से संथाल का डेमोग्राफी बदल रहा है। वोट बैंक के लिए समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने मौजूदा सरकार से एसआईटी का गठन कराकर और इस मामले की जांच की मांग भी की है। इस मामले पर सैयद दानियाल उन्होंने माननीय न्यायालय में याचिका दायर की है और कहा है कि झारखंड के बंगाल से लगने वाले जिलों में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है और बड़ी संख्या में मस्जिद और मदरसों की भी संख्या बढ़ रही है। हालांकि इस मुद्दे पर झारखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए झारखंड के 6 जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि घुसपैठियों का पता लगाकर और उनको निकाला जाए और उनके निकालने का एक्शन प्लान भी दिया जाए। अब प्रश्न यह है कि सरकार को पता है, माननीय उच्च न्यायालय सख्त है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करने को कहा है, राज्य सरकार ने संबंधित जिलों के डीएमएसपी को इस पर कार्रवाई करने को कहा है, निर्देश दिया है, लेकिन रिजल्ट कहाँ है। अब ऐसे विषयों पर तथाकथित आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाले एनजीओज और नेता किस जल समाधि में लीन हैं। एक गंभीर प्रश्न है कि इनको दाखिला कौन करा रहा है, इनको प्रश्रय कौन दे रहा है, इनका वोटर आईडी और आधार कार्ड कैसे बन जा रहा है, ये कैसे अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती कैसी जा रही है। ऐसे तो संथाल परगना का अस्तित्व ही नहीं बचा। ऐसे मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा वहां की आदिवासी महिलाओं के साथ
शादी किया जा रहा है और उनकी ज़मीनें गिफ्ट डीड के जरिए हथियाया जा रहा है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, उनके नाम पे आरक्षित सीटों को रिमोट कंट्रोल के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठिए चला रहे हैं। ये काफ़ी चिंता का विषय है। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कई रास्तों से अपने देश में घुसपैठ करते हैं, जिनमें से एक है कि ये पश्चिम बंगाल के मोतीपुर से मालदा आते हैं, वहाँ से फिर कलिया चौक होते हुए फरक्का मोड़ के सड़क को पकड़कर सीधे झारखंड के राजमहल पहुँच जाते हैं। ये लोग आसानी से घुसकर आदिवासी इलाकों में घुल मिल जाते हैं, वहाँ छोटा मोटा रोजगार करते हैं, उसके बाद फर्जी प्रमाण पत्र बनाते हैं और उसके बाद यहीं के होकर रह जाते हैं और फिर सियासत में इनकी दखल बढ़ती है। अब इन तमाम मुद्दों पर ताज़ा अपडेट यह है कि सैयद दानियाल की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है और 6 जिलों के शपथनामा को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामे को खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने किसी भी प्रकार के घुसपैठ से इनकार कर दिया था। कोर्ट का कहना है कि पिछले आदेश की अनदेखी हुई है। कोर्ट ने दोबारा एफिडेविट देने का निर्देश भी दिया है। जामतारा के एक एफिडेविट को अधूरा पाया गया है। इतना बड़ा मुद्दा, इतना संगीन मामला है, देश की डेमोग्राफी और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक मामला है। ज़रूरत है कि इसको राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। राजनीतिक चश्मे की बजाय इस मामले को, इस मुद्दे को सुरक्षा के चश्मे से देखा जाए तो देश हित में ज़्यादा बेहतर होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।